शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर से, खबर दिल्ली से, जहां पर एलजी ने आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए वाली महिला सम्मान स्कीम पर जांच के आदेश दे दिए हैं और दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को अलग अलग चिट्ठियां लिखी गई हैं। चिट्ठियों में एलजी ने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, उजागर किया है। 2100 रुपए वाली आपकी महिला सम्मान योजना, इसके साथ साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया था कि पंजाब की खुफिया पुलिस उनके घर तक पहुंची। और तीसरी बात है, पंजाब से दिल्ली चुनावों के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। अब महिला सम्मान योजना पर राजनीति चल रही है। दिल्ली में दरअसल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यही आरोप उसके बाद से जो विभाग है उसकी तरफ से क्लियर कर दिया गया कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संजीवनी योजना जैसी कोई योजना दिल्ली में नहीं चल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया और अब एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति जो अधिकृत नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करें, तो ऐसे में लोगों के डेटा की गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। वहीं परवेश वर्मा आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठे कार्ड बनवा रहे हैं, एक ऐसे कार्ड जिनका फायदा नहीं मिलेगा। क्या पंजाब में आपने फायदा दे दिया उस दूसरे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है? पंजाब में जहां पर इस तरह का वादा था वो याद दिला रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या वहां पर आपने ऐसा किया? दिल्ली एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं, तो इस पर आम आदमी पार्टी हमलावर है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो आदेश आया है ये अमित शाह के ऑफिस से आया है, गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर से आया है और इस योजना को लागू नहीं होना देना चाहती बीजेपी। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। इनके नेता खुल के दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट खरीद रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कलयुग कभी नहीं आया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। अब तो बीजेपी की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की। संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। केजरीवाल बोलते हैं कि मैं आपके खाते में पैसे डालूंगा, जो कि पंजाब में उन्होंने 3 साल से नहीं डाले। अभी वो सारी महिलाओं बहनों के झूठे कार्ड बना रहे हैं, जिसका खंडन उन्हीं की सरकार के डिपार्टमेंट ने किया है। और ना तो वो खाते की डिटेल ले रहे हैं, ना अकाउंट नंबर ले रहे हैं। तो वो जो 2500 रुपये 2100 रुपये डालेंगे वो कौन से अकाउंट में जाएगा? 4 बहनों को जो है खड़ा करके बोलेंगे आपके अकाउंट में पैसा चला गया, और बाद में चुनाव के बाद में सारा पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करा देंगे, कितना हजारों करोड़ का घोटाला होगा। तो ये किसको पता लगेगा? जो स्कीम अभी तक दिल्ली सरकार ने लॉन्च नहीं करी है, जो स्कीम अभी तक पास नहीं हुई है, उसके ये झूठे जो है सरकारी कार्ड बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है।
बीजेपी नेता परवेश वर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई बैंक खाते की डिटेल आप ले नहीं रहे हो, तो जो पैसा आप दोगे भेजोगे तो किसके खातों में भेजोगे। और परवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का इस समय बयान आया और उन्होंने जासूसी के आरोप लगा दिए और उसकी भी जांच का अब शिकंजा कसता चला जा रहा है। संदीप दीक्षित से भी खास बातचीत की गई, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। संदीप जी, आपने कंप्लेंट दी थी एलजी को और उस कंप्लेंट पे कहीं ना कहीं एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और एलजी ने लेटर भी लिखा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी को कि जो बातें आपने मेंशन की थी, चाहे वो उस महिला सम्मान योजना की बात हो या पंजाब के जो ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो आपके घर के आसपास की बात आपने कही थी, या फिर जो करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं पंजाब से उनको लेके गई थी, इन सभी चीजों में जांच की बात की। आप इसको देखिए, मैंने तीनों चीजों पर यह कहा था कि जांच हो या तहकीकात हो या सतर्क हो जाए लोग। देखो क्या है महिला सम्मान योजना में, कोई पार्टी कोई चीज प्रॉमिस करती है, वायदा करती है, उसका अधिकार है, आप कुछ भी करिए। आप कहिए हम 10 लाख रुपया देंगे, भाई प्रधानमंत्री ने भी कहा 15 लाख रुपया देंगे। लेकिन बात यह होती है कि जब आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि 1000 रुपए की हम स्कीम है, ये भी कहा आतिशी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल साहब ने, भाई दोनों, एक मुख्यमंत्री रहा एक है, कहा कि कैबिनेट में पास हो गया है। सरकार में अगर कोई चीज कैबिनेट में पास हो गई है, उसके बाद प्रशासनिक रूप से वो स्कीम बनती है और उसके लिए पैसा आवंटन होता है। ये तो कोई घर जैसा खेल थोड़ी है कि बटुआ निकाला और किसी को दे दिया, कोई सिस्टम होता है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई नोटिफाई हो जानी चाहिए थी स्कीम। अब आपने कहा कि आज जो स्कीम है 1000 रुपया महीना चुनाव के पहले हर महिला को मिलेगा, यही कहा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिए। फिर उन्होंने कहा कि जब चुनाव हम जीत कर आएंगे तब हम उसको 2100 रुपए कर देंगे। तो दिल्ली में कैश कांड पर जंग छिड़ गई है और आज आम आदमी पार्टी महिला विंग ने भी हल्ला बोला। बीजेपी नेता परवेश वर्मा के बंगले पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पैसे का वादा पूरा करने के लिए कहा। परवेश वर्मा ने कहा कि महिलाओं की मदद करता रहूंगा, आप महिला कार्ड बनवाएं, किसी से भी भेदभाव नहीं होगा। माताओं बहनों के लिए जो मेरे से मिलने आई है, मेरी बहुत ही सम्माननीय है। मेरी माता बराबर है, मेरी बहन बराबर है। वो इतनी ठंड में आई है, ऐसे मौसम में आई है, मेरे घर आई हैं। जब हम लोग जाते हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर तो वो तो हमको नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी जब आए हैं ठंड में तो हम उनके लिए चाय लेके आए हैं, कॉफी लेके आए हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ वो आए मेरे घर के अंदर में कार्ड बना ले। जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं वो आइए। जिसका कार्ड नहीं बना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दूंगा, मैं कह रहा हूं कि अभी कार्ड बनाइए, अभी लेकर जाइए।